सब खत्म हो गए, सब पट गए। चप्पल कौन सी लेकर आ रही है? हेलो एवरीवन, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ टाइम जो है वो हो रहा है 5:44 एंड ट्यूसडे जो डे है ट्यूसडे का है। आज से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं। सो आज जो है स्कूल है, फर्स्ट डे है स्कूल का बच्चों का। तो आप लोगों के साथ मैं आज अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मतलब अर्ली मॉर्निंग, देखिए हर किसी का अपना एक अर्ली मॉर्निंग होता है। कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, क्योंकि सबके जो काम होते हैं या फिर बच्चों के जाने का जो टाइमिंग होता है उसके हिसाब से उठते हैं। ठीक है, तो मेरा जो अर्ली मॉर्निंग है 5 to 6 के अराउंड होता है। कोशिश पूरी करने की सोचा था कि 5 बजे मैं उठूं, बट नहीं हो पाया बिकॉज मैं लेट सोती हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है। और कोशिश पूरी करती हूँ, बट चलो ठीक है, मेन जो मोटिव है ना वो हमारा सफल हो जाना चाहिए। तो मेरे को पता है, मेरे बच्चे जाते हैं 7:20 को निकल जाते हैं मेरे बच्चे स्कूल के लिए। तो मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं बच्चों का टिफ़िन करना है और 1 से 1.25 घंटा होता है मेरे पास। तो मैं उसमें अपने कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। मैं क्लीनिंग इसमें प्लस नहीं कर रही हूँ, बट हाँ एक सुबह जो मॉर्निंग झाड़ू लगती है वो ऐड कर दी है। तो वो किया, फिर बाहर से क्लीन किया, क्योंकि जब मैं बाहर निकाल के आती हूँ तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता। फिर मैं फटाफट से गैलरी में और अपने चौखट के आगे फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ। मुझे अपनी चौखट बिल्कुल क्लीन चाहिए होती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, कई बार मेरी झाड़ू 2 से 3 बार भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे काम कर लिए हैं। कटिंग वगैरह वैसे मोस्टली अब तो मैं सुबह रात में ही करके रखूँगी। बस तोरी थी तो फिर मैं नहीं मतलब कट किया। तो अभी बस सब्जी देख रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मुझे तोरी ध्यान में आई, तो फिर मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो मैंने तोरी निकाल ली है, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो फ्रिज से निकाला, पानी चढ़ाया, गर्म पानी किया अपने लिए। सुबह सुबह अभी एकदम से आदत नहीं बन रही है उठने की, तो थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा था, आप शक्ल पे देख रहे होंगे। नींद अभी मेरी बिल्कुल नहीं खुल रही है, पर फिर भी मैं ना उठी हूँ कि नहीं, क्योंकि अब तो उठना ही पड़ेगा। बच्चों को भी साथ ही साथ उठा दिया है, क्योंकि बच्चे हैं ना, इनको भी 1 घंटा चाहिए इधर उधर डोलने के लिए भी, और इन्हें बोल बोल के करवाना पड़ता है। बट आज ये मेरे साथ ही उठ गए। फर्स्ट डे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर एक एनर्जी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है स्कूल जाने की। तो तनुष भी बस एक आवाज़ मैंने बोला और उठ गया। तो जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, ये फ्रेश वगैरह हुए, ब्रश वगैरह किया, और मेरी चाय भी बन गई है और ये भी उठ गए हैं, तो इनको मैंने दी है अभी चाय। और तनु एकदम नहाते के साथ ही तैयार हो गया, क्योंकि प्रेस करके रखे थे मैंने रात में ही कपड़े बच्चों के। ठीक है, और यहाँ पे तोरी कट करके मैंने फटाफट से तोरी को छोप दिया है। आटा लगाऊंगी, आटा लगा के फटाफट से बच्चों के लिए बनाऊंगी पराठे। पहला दिन है तो मेरी भी एक स्पीड में कहते हैं ना, एक इतना जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा है। पहला दिन होता है, एक तो इतना जल्दी सोने की आदत छूट जाती है। हम आई थिंक 1.5 महीना हो गया बच्चों को स्कूल नहीं गए, तो वो थोड़ा थोड़ा है ना चेंजेस आते हैं। मैं सोची थी पानी बैठ के पीने की स्टार्टिंग करती हूँ, बट बैठने का कहाँ टाइम मिल रहा है। तो अपने आप का हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जिससे मैं 15 मिनट अपने लिए निकाल सकूँ। तो मैं उठते के साथ ही इस काम में लग गई थी। आप लोगों के बच्चों के स्कूल कब खुल रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंदौर में तो मोस्टली स्कूल ओपन हो चुके हैं, 1-2 होगा जो रह गया होगा, नहीं तो मोस्टली स्कूल्स ओपन हो गए हैं इंदौर में। तो मेरे घर में सब्जी का ऐसा कोई रोला नहीं है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि आलू ही बनेंगे या पनीर ही बनेगा या कुछ नहीं। मेन होनी चाहिए, सूखी सब्जी होनी चाहिए, तो टिफ़िन में वो चली जाती है। तो मोस्टली कोशिश यही करती हूँ, अगर सूखी नहीं भी है, जैसे तरी वाली वगैरह बनाई, तो उसमें से सूखी सूखी सी सब्जी निकाली और टिफ़िन में दे दी। क्योंकि बच्चों को मैंने शुरू से ही ऐसे ही ढाल रखा है, तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। और जैसे उत्तपम हो गया, पैनकेक हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये बच्चे मेरे टिफ़िन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं मेरे बच्चों को,
क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं, वो अजीब से हो जाते हैं, इस वजह से वो घर में रह के खाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें पराठे ही चाहिए होते हैं। इसीलिए मैं उनके लिए कभी मसाला पराठा, कभी आलू का पराठा और कभी नॉर्मल पराठा, कभी लच्छा पराठा, ऐसी ऐसी वैरायटीज़ चेंज कर देती हूँ। तो आज तो सिंपल पराठा जा रहा है बिकॉज क्योंकि उसके साथ है सब्जी। एक एक पराठा मैं बच्चों को खिलाऊंगी और एक दो दो पराठे बच्चे लेके जाएंगे। एक केला भी हमने ज़बरदस्ती बच्चों को खिला दिया है। अब बच्चे अगर केला खा लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, तो इसी वजह से कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को है ना केला मैं ज़रूर दूँ, तो अच्छा होता है बच्चों के लिए। और नाश्ता चाहे बच्चे कैसे करें, थोड़ा बहुत फ्रूट्स है ना इस बहाने बच्चे खा लेते हैं। और मेरे बच्चे तो थोड़े बहुत मतलब फ्रूट्स में ऐसा मतलब नहीं करते हैं, मोस्टली फ्रूट्स खा लेते हैं, सब्जियों में करने लग गए हैं। तो चोटी कर दी है, बच्चों को ये छोड़ने गए हैं, तो मैंने इतने फटाफट से अपने कपड़े सुखाने के लिए रख दिए, क्योंकि कल मैंने रात में मशीन लगाई थी, वो कपड़े थे जो अब मैं सुखाने भेज रही हूँ। मेरी जो एडिटिंग है, मैं दिन में एडिटिंग करती हूँ और मैं सच में बताऊँ ना, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से। मेरे घर मतलब साथ में जो घर है उधर भाइयाँ इतनी बर्तनों को फोड़ फोड़ के मांजती हैं, दोपहर में आती हैं, वो शाम में आती हैं। भाई इतनी तेज तेज आवाज़ आती है मुझे मेरे घर में, ठीक है। कभी आपको गाड़ियों की आवाज़, अब ये दही वाला आ गया, दही ले लो, छाछ ले लो, ये ले लो, बच्चे अलग खेल रहे होते हैं उनकी आवाज़, तो ये सब आवाज़ें आ रही होती हैं। अब मुझे भी इरिटेशन, और मैंने सारे दरवाजे वगैरह सब बंद कर रखे हैं, पर पता नहीं ये घर कैसा है, इसके अंदर आवाज़ है ना आर पार होती है। अगर मैं भी यहाँ बात कर रही हूँ तो दूसरा भी कोई सुन सकता है, ऐसा होता है इस घर में। पर चलिए ठीक है, अब कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। आज मुझे हेयर वॉश करना है। अब आप कहेंगे कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं संडे को हेयर वॉश पता नहीं किस कारण से कर नहीं पाई थी ना, मंडे को करा मैंने, और अब मैं बिना ऑयल के हेयर वॉश नहीं करती हूँ, तो शायद मंडे को मैं तेल नहीं लगा पाई थी और टाइम हो गया था या कहीं नहीं जाना था, ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं किसी कारण से कर नहीं पाई थी। और सर हो रहा है बहुत ज़्यादा गंदा, सोच रही थी कि आज ना करूँ, कल ही कर लूँगी, कल वेडनेसडे को, बट रहा ही नहीं जा रहा था, बाल बहुत बुरे हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने पहले ऑयल लगाया। ऑयल वही वाला लगा रही हूँ, वही जो कौन सा कहते हैं, जंगली ऑयल जो है, आयुर्वेदिक वाला जो मैंने आपको दिखाया था, वो लगा रही हूँ, और उस पर लगा के अच्छे से बंद करके रख दिया है। अब भी मुझे ये करनी है नेट क्लीन, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, आप देख रहे होंगे है ना, कपड़ा भी मैंने आपको दिखाया, क्योंकि हवा चलती है बाहर और ब्लॉकेज हो गई है नेट के अंदर, तो हवा बिल्कुल आर पार हो नहीं रही है, हवा लगती ही नहीं है खिड़की में। अब इसे उतारो, धो, ब्रश से, साबुन से, तो टाइम लगेगा, तो बस मैंने सोचा कि चलो इसको करते हैं। तो मैं जब कभी मुझे ऐसा उतारने का टाइम नहीं होता या धोने का टाइम नहीं होता, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। एक कपड़ा लेती हूँ, उसको ऐसे मोड़ लेती हूँ और उसको नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ को करती हूँ, और सारा इसके अंदर जो भी भरा हुआ होता है ना नेट में, वो सारा निकल जाता है। आप मानेंगे नहीं कि बिल्कुल नेट ऐसे साफ़ हो जाती है, आप कहेंगे कि जैसे धो के टांग दी है दोबारा। ऐसे आप लोहे की जाली में भी कर सकते हो और ऐसे में भी कर सकते हो। आप यकीन मानिए, एक एक ब्लॉकेज खुल जाता है, सारी धूल मिट्टी निकल जाती है, और जो भी चिकनाहट भी होगी ना, वो भी एक मैल बन के उतर जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर गीला कपड़ा लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, धूल साथ के साथ जालियाँ पुछ भी जाती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और अभी हम यहाँ से भी क्लीन कर देंगे, ठीक है। आटा मैंने लगा रखा है, अभी ये इधर उधर ही बैठ रहे हैं, तो मैंने को सोचा कि चलो घर के काम ख़त्म कर लेते हैं जब। और मुझे 100% पता है, जब तक मैं झाड़ू या पोछा शुरू करूँगी ना, इतने में कहेंगे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, और नहाते ही ये रुकते नहीं हैं, फिर इन्हें खाना ही चाहिए होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनके नहाने से पहले पहले मेरे काम हो जाए, जितने मैं कर सकूँ। तो अभी जो है यहाँ से पूरा क्लीन कर दिया, जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी क्लीन कर दिए, तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं बच्चों को लेके आने के लिए। गर्मी बहुत हो रही है, तो लाइट ऑफ करते हैं। कपड़े भी सूख गए हैं, कपड़े भी उतार लिए हैं, नहा ली हूँ, और जामुन खा लो थोड़े से, इतने से ही जामुन बचे हैं, सब खत्म हो गए, सब बट गए। जो आ रहा है घर पे वो खा के जा रहा है। मीठे ही है यार, बहुत मीठे हैं। सबको रख दिया। किचन थोड़ा सा रह गया समेटना, ही लेट गए थे इसमें किचन रह गया था। एक मिनट मैं ये बांध लूँ।
तो अभी जो है मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, इस वजह से मुझे हाथों में भी पहनना पड़ता है। और भाई गर्मी है तो मुंह भी कवर करके जाना होता है, नहीं तो मेरे को धूल मिट्टी से पता नहीं क्या एलर्जी होने लग गई है और उससे मुझे पिंपल्स की शिकायत हो जाती है, इसलिए मैं कवर करके जा रही हूँ। पहले वाइट बांधने की कोशिश कर रही थी, तो अब मैंने कहा यही बांध लेती हूँ, बिकॉज क्योंकि वाइट में ना मेरा सिंदूर लग जाता है और फिर वो वहाँ से गंदी हो जाती है। तो मैंने कहा यही वाली बांध लेती हूँ, क्योंकि अभी इसका सूट तो फट चुका है। तो अब ये मेरे कॉटन की है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका, वो बांधने के काम आ रही है। तो ये बांध के जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धूप के वजह से। तो ये जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आज आप लोगों के साथ में बिल्कुल रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर किया, अपने घर के सारे काम शेयर किए, कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ वो भी शेयर किया। इतनी गर्मी में अपने घर के सारे कामों को कैसे अकेले मैनेज करती हूँ, या फिर अपने बच्चों को कैसे मैं फर्स्ट डे है बच्चों का, स्कूल भेजा है मैंने, तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर से लाइक करना। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, पूजा इंदौर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और मेरे फेसबुक को भी आप कर सकते हो, सेम ही नाम है। और अच्छी अच्छी वीडियो को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को पे भी आइए और इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। और बस एक ही प्रॉब्लम है, इन हाथों से ना तो ये टच होता है ना ये बंद होता है, कुछ नहीं होता, तो इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी मैं। ठीक है, बच्चों को ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, देखो